छत्तीसगढ़ में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी ने 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के रसोइये को 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने की खबर दिखाई थी। खबर दिखाने के 4 घंटे बाद ही रसोइया दीदी के खाते में 2 महीने का मानदेय जारी कर दिया गया। रसोइया दीदी के संगठन ने एनडीटीवी का बहुत आभार व्यक्त किया है। आपको अपना हक चाहिए तो उसके लिए आवाज उठानी होगी और आपकी आवाज के साथ एनडीटीवी हमेशा है। छत्तीसगढ़ के 87,000 रसोइयों को 4 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला था। एनडीटीवी ने उस खबर को दिखाया और उसके बाद प्रशासन ने उसे बहुत ही संजीदगी से लिया और सभी रसोइयों के प्रदेश के अधिकांश जो रसोइये हैं उनके खाते में मानदेय की राशि डाल दी गई है। ये हमारे साथ कुछ रसोइये हैं जो अलग अलग स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पकाते हैं और बनाते हैं, और लेकिन बीते 4 महीने से काफ़ी परेशान थे और चिंता इस बात की थी उन्हें कि ये जो दिवाली आने वाली है और दशहरा का त्यौहार है उसे किस तरीके से मनाएंगे, क्योंकि उनके पास जो छोटी सी राशि मानदेय के तौर पर आती थी वो भी नहीं थी। लेकिन अब वो राशि आ चुकी है। हम इन सब के बीच में पहुँचे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से परेशान थे, अब उन्हें थोड़ी सी राहत कैसे मिली है। आपका क्या नाम है? मोर नाम नीलू ओगरे है। अच्छा, आप इस संगठन के जो रसोइया संघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, कितने दिनों से परेशान चल रहे थे, फिर एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया, तो इसे किस तरीके से आप समझ पाते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 4 माह से वेतन के लिए परेशान हैं। मैं उप मुख्यमंत्री से मिली थी, डॉक्टर रमन सिंह से मिली थी, यहाँ तक कि संचालनालय मंत्रालय तीनों जगह जाके आवेदन दी थी। सभी मंत्री के पास पहुँचे थे, यहाँ तक कि हमारे विधायक जी से मिली हूँ, सभी विधायक से मिली हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जहाँ हम लोग पत्राचार किए हैं, पत्राचार के माध्यम से मुझे लेटर दिया गया था कि भारत सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं है, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ में आप लोगों का पेमेंट नहीं डला है करके जानकारी दिया गया था। दिखाई 8 तारीख को ये खबर दिखाई, तो उसके बाद आपने भी अपनी बात रखी थी, फिर राशि आई, तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं आपके साथियों से? मेरे साथ में सारे लोग अभी हैं, खड़े हैं। मुझे लग रहा है सभी धन्यवाद का अपील बना रहे हैं और साथ ही साथ धन्यवाद कर रहे हैं कि 4 माह से अगर वेतन नहीं मिला है, साथ ही साथ सामने दीपावली था, दशहरा है, तो अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिला है तो बहुत खुशी मिल रही है कि आपके चैनल के थ्रू। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं? आपका क्या नाम है? पुष्पा साहू। अच्छा, तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं स्कूल में? सबसे पहले हम लोग आते हैं तो झाड़ू करते हैं, उसके बाद बर्तन साफ करते हैं, पानी लानते हैं, उसके बाद गैस जलाते हैं और उसके बाद चावल लानते हैं, चावल के बाद सब्जी दाल जो भी है उससे साफ सफाई करते हैं। अच्छा, कितने लोगों का भोजन बनाते हैं, कितना पैसा मिलता है? हम लोग 143 बच्चे का बनाते हैं और सिर्फ एक दिन का मानना है 60 रुपया। अच्छा, एक दिन का 60 रुपए के हिसाब से मिलता है। हाँ, तो लगभग एक महीने का कितना? 2000। 2000। सिर्फ 2000। मैं धन्यवाद करूंगी कि हम लोग जो दीदी है नीलू ओगरे जी, जी। ये कि जाकर डिबेट में बैठी तो आप मांग रखी कि हमारे 4 महीना का मानदेय नहीं दिया है, और इसके कहने से मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी के कि अगर बोलने से हमारे 2 महीने का तनख्वाह डला गया है आज। हाँ, 2 महीने का। अच्छा, क्या क्या सोचा है, उससे क्या खर्चा करेंगे, क्योंकि दशहरा भी है? अब दशहरा में हम लोग सोचे थे बच्चे लोग को कपड़ा वपड़ा लेंगे, लेकिन हम लोग दिक्कत होता है कि 2000 में हम लोग क्या कर लेंगे। हाँ, 2000। सबसे पहले तो ये बताऊंगी सर कि 100, 120, 130 रुपये दाल का किलो है। अब 1 किलो लेंगे तो हम लोगों को ओकर हिसाब से महीने का बजट बनाएंगे तो वो भी नहीं करें। और जो टमाटर हम लोग खरीदते हैं वो 80 रुपया है। अब मैं बताऊं इसमें क्या लूँ और क्या न लूँ, और बच्चे को जो खर्चा है उसका अगर मैं ये करूँगी, कपड़े भी लूँगी ढंग से अच्छे से कपड़े पहनाने की डिमांड कर रहे हैं आप लोग, कितना होना हम चाहिए? लोग कह रहे हैं कि कलेक्टर दर, बस हम लोग को ज़्यादा कहे नहीं है, सिर्फ कलेक्टर दर। अच्छा दीदी, आपका क्या नाम है? फागनी। कौन से स्कूल में आप हैं? मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ। तो आप कितने बजे आ जाते हैं स्कूल और फिर क्या क्या काम करना पड़ता है? और 10 बजे हमन घर ला स्कूल आथन, ओकर बाद ना घर ला बाहर थन बटोरथन, रसोई ला सब ला धोथन मानथन, पानी भरथन, ओकर बाद चावल आथन, चावल निमारथन, तन ओकर बाद ना फिर खाना बना के चालू करथन। अच्छा, ये 2000 रुपये जो मानदेय मिलता है जैसे आप सैलरी के तौर पर ही, क्या ये इससे घर चल जाता है? घर नहीं चला है हमार मन के 2000 रुपया देते ना, वो में 2000 रुपया में हमार मन के घर नहीं चला है। और हमार मन के मजदूर हवा, हमार मन के जेंट्स हवा ना, वो मन कमा के हमार मन के पालन पूर्ति करते। अच्छा, अभी कब से आप लोगों के पास आपका सैलरी नहीं आया था, मानदेय नहीं मिला था? कितने महीने हो गए थे? बहुत दिन हो गई सर, हमार मन के पैसा ना आते नहीं है। अब आ गया? हाँ, 2 महीना के आए करके वो बोला था वह संगवारी मन है,
हाँ अभी हमूल खबर मिली सब हमला खबर नहीं रही से। अच्छा, आप दिवाली नज़दीक है तो अब थोड़ी सी राहत मिलेगी इससे जो पैसा मिला है? 2 महीना के पैसा है तेमें कहाँ राहत मिली सर, हमला नहीं मिले। काबर हमार मन के नान छोटा छोटा बाल बच्चे हवा ओकर लिए कपड़ा खरीदना है, फटाका वगैरह खरीदना है, तो कहाँ से हमन पूर्ति कर सकबो बोला। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कौन से स्कूल में है? प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 182। क्या क्या काम करना पड़ता है और बर्तन झाड़ू खाना वाना सब पकाता कितने हूँ। घंटे रहते हैं स्कूल में? हमन 10 से 6 घंटा। 6 घंटे रहते हैं। तो 2,000 रुपये मिलता है ना? हाँ तो 2000। 2,000 से परिवार चल जाता है? कितना नहीं चले। नहीं चल। नहीं और चले। उसमें भी काफी दिन तक नहीं मिलता है, मतलब कि अभी हाँ, बहुत दिन के बाद मिलते हैं। कितने महीने बाद मिला? अभी 4 महीने। 4 महीने बाद मिला। हम्म। आपका क्या नाम है? कौन से स्कूल में? मैं हाँ मिडिल स्कूल में खाना बनाता हूँ। हम्म। हाँ नहीं। तो हर दिन बनाते? कितने बजे आ जाते हैं आप? हाँ 10 बजे सर। 10 बजे 10 बजे आकर उपस्थित होते हैं यहाँ और 3 बजे तक हम अपना काम करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम बर्तन साफ करके अपना घर चले जाते हैं। अच्छा, तो बच्चों को जो खाना बनाते हैं तो क्या क्या खिलाते हैं आप? बस दाल सब्जी और चावल सर, और उसके पापड़ अचार कुछ नहीं देते। अच्छा, तो बच्चों को तो भोजन कराते हैं, उनको मध्याह्न भोजन, हाँ, उनका तो पेट भरते हैं आप। हाँ हाँ। 2,000 रुपये मिलते हैं तो क्या आप लोगों का इससे पेट भर जाता है? पेट तो नहीं भरे सर, पेट कैसा भरेगा? 2000 रुपया में हमको क्या क्या लेंगे? अपने लिए खुद के एक ठो अच्छा से साड़ी ब्लाउज कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं सर। हम इतना परिस्थिति में हमारा गरीबी से गुजरती है दिन। अच्छा, अभी 4 महीने से आपको नहीं मिला था, अब थोड़ी सी राहत मिली है। मिली तो है सर, अभी भी यदि पैसा डला रहे हैं तो राहत मिली है थोड़ा से, फिर भी हमें 2000 पैसा में हम खुश नहीं है सर। कितनी मांग है आप लोगों की? हमारे मांग है तो कम से कम कलेक्टर दर्जा तो हमें देना चाहिए कि हम 12 महीना यहाँ काम करते हैं सर। यहाँ आकर हमें बाहर तो कोई लेने वाला है भी नहीं है। हम यहाँ से 3 बजे तक खाना बना कर जाते हैं, उसके बाद सारे मजदूर लोग बाहर से घर आते हैं, तो हमें कौन लेगेगा बाहर काम पर? सही बात। और हम 50-60 रुपये में यहाँ कर रहे हैं तो हमारा पालन पोषण कैसा होगा सर? 2 बच्चा है। इसके अलावा भी और कुछ काम करना पड़ता है क्या? इसके अलावा तो काम करना नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ा है, खाना बनाते हैं सर। खाना ये बनाती हैं, लेकिन इनकी भी अपनी परेशानी है क्योंकि बच्चों को भूखे ना रहें, सरकार की योजना है, उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन जो राशि है वो बहुत कम है। हालांकि ये जरूर है 4 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला था, अब छोटी सी राहत मिली है, लेकिन जो राशि है वो बेहद कम है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने कब मांग की कि जो राशि है उसे बढ़ाया जाए और क्या आपको आश्वासन मिले अलग अलग लोगों से? हम लोग शुरुआत किए हैं 2018 में, संगठन के थ्रू हम लोग शुरुआत किए, तो वहाँ से हम लोग कलेक्टर दर के मांग किए थे, क्योंकि भूपेश बघेल जी पहले 2018 में शुरुआत किए तो उसके अपने घोषणा पत्र में वो बोले थे कि कलेक्टर दर दूंगा करके, तो हम उसी में लड़ाई लड़ रहे थे। अब आ गई बीजेपी की सरकार। अच्छा, कलेक्टर दर में कितना एक दिन का होता है? लगभग 330 रुपया या 6 रुपया के, हर कलेक्टर में अलग अलग नियम है, हर जिले में 2 रुपया 1 रुपया, मगर 300 के आसपास ही है, 300 है। तो फिर क्या हुआ? पिछली सरकार में भूपेश बघेल से बात हुई? इतना सारा आंदोलन किए हम लोग, पैदल यात्रा किए, यहाँ से हम लोग 2-2 बार पैदल यात्रा किए। कई बार मुझे जेल भेजा गया आंदोलन के मतलब में। हम लोग 72 घंटा जाम रखे, मगर हमारी बातें कभी नहीं सुनी गई। उनके कार्यकाल में 2 बार एक बार 300 रुपया बढ़ाया गया था, एक बार 500 रुपया बढ़ाया गया था। पहले मिलता था हमें 1200 से 200 रुपया बढ़ा, तो लगभग 14 नहीं, पहले मिलता था 1200, 1000 मिलता था तो 200 रुपया बढ़ा। 200 जब मिला तो हम लोग फिर से पैदल यात्रा किए तो 1500 हुआ, और फिर से हम लोग पैदल यात्रा किए यहाँ महासमुंद से रायपुर गए, राजधानी गए हम लोग कि हम रसोइया हैं, हमें तकलीफ हो रही है, हमें भूख लग रही है, ये बताने के लिए हम राजधानी पहुँचे, है ना। तो वहाँ पहुँच के हम बताएं तो 500 रुपया 15 अगस्त में घोषणा किया। उसके बाद तो सरकार बदल गई, तो अभी तक से हमारी मांग
जारी ही है। अभी तक से हमारी मांग पूरी नहीं हुई कलेक्टर जब की। चुनाव चल रहे थे तो कुछ आश्वासन आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जी, भी जी। क्या आश्वासन था? जब चुनाव नहीं था, इनका सरकार नहीं थे, है ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो हमारे मंच में आके डॉक्टर रमन सिंह आए थे, गौरी भैया आए थे, विष्णु देव साय जी आए थे, हर वो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जो आज बैठे हैं कैबिनेट में बैठे हैं, है ना, डिप्टी सीएम बने हैं, वो सारे लोग हमारे मंच में आके बोलते थे कि हमार सरकार आई तो हम तुहर मांग ल बखूबी रखबो करके। आज ओकर सरकार आए कम से कम 9 महीना हो गए, मगर हमला रसोईया दीदी मन ला कैसे हज बहिनी कह के नहीं पूछाते, और 4-4 महीना 5-5 महीना हो गए हमन अगर जात हन आवेदन धर के तो डलवा देंगे बोलते हैं, मगर अभी तक से हमारे मन के खाता में नहीं आ रही से। कल ही 8 तारीख को आ जाई से, आज 9 तारीख के फिर से हमारे मन के खाता में आगे, लगभग हमारे मन के 4 माह के पैसा हमारे खाता में आगे ही आज। और एक बात आप और भी बोल रहे थे कि आप लोगों की जो मांग है उस मांग को अगर पूरा कर लिया जाए तो लगभग 9,000 रुपये प्रति। हाँ। तो शासन को क्या दिक्कत है इसमें देने में? अब वो शासन प्रशासन ही बता सकते हैं क्या दिक्कत है। हम लोग तो 1995 के चल रहे हैं रसोईया लोग, और हमेशा हमारी मांग है कि हमें कम से कम जीने खाने लायक हमारे बच्चे को हम लोग शिक्षा दे सकें, पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छे से कपड़ा पहना सके, ऐसे राशि तो दें। 2000 में हम कैसे करेंगे? अगर एक दिन का खाना बनाने के लिए अगर किसी शादी में जाओ, कहीं और जाओ, तो 300 रुपया बिल्कुल पर डे का मिलता है, और हम पूरे दिन भर काम करते हैं, 10 बजे आते हैं और 3 बजे हम जो जाते हैं, और हमें क्या तनख्वाह दिया जाता है? वल्ली 60 रुपया। और ये भी लगातार नहीं मिलती, रेगुलर नहीं मिलती है? नहीं, कभी 3 महीना हो जाता है, कभी 4 महीना हो जाता है, तो कभी कभी तो 9 महीने में भाग जाता है। कोरोना काल में जब हमारा पैसा नहीं मिला था तो 9 महीने में हमारा पैसा, देखिए साल भर हमारा पैसा नहीं मिला था। अगर किसी IAS अधिकारी का या किसी मंत्रालय में बैठे हैं उस अधिकारी का अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। और हम लोग गरीब आदमी हैं, है ना, हम लोग कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हमारा तनख्वाह रोका जाता है हमेशा। ये हमारी दिक्कत है, हम लोग गरीब हैं, इतना कम सैलरी दे रहे हैं, उसमें भी कम से कम 4 माह 5 माह से दे रहे हैं। बताइए हम कैसे करेंगे, कैसे स्थिति। और मेरे सामने जो सहयोगी लोग खड़े हैं, देख लीजिए, कोई विधवा है, कोई परचट्टा है, कैसे करेंगे? ये लोग खुद ही भरण पोषण कर रहे हैं, और खुद मेरे खुद 2 बच्चे हैं। मम्मी आज ये दीपावली में ये सामान लेना है, फटाका लेना है, मिठाई लेना है। पिछले साल भी यही हुआ था कि 3 महीना से 6 महीने तक होने के बावजूद भी पैसा नहीं आया हमारे रसोईया संगठन में, मतलब मध्याह्न भोजन में। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं, हम लोग प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोईया दीदी हैं। मतलब हमें भारत सरकार के थ्रू भी पैसा मिलता है और छत्तीसगढ़ शासन भी देते हैं, दोनों मिला के भी कम से कम हमें हर महीना पैसा नहीं मिलता। हमारा एक ही मांग है, कम से कम वेतन के थ्रू में कम से कम हर 5 तारीख के 5 तारीख हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, मगर अभी तक से ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे कि देश के जो अलग अलग राज्यों में ये स्कीम चल रही है, वहाँ पे जो रसोईया दीदी हैं उन्हें कितना मानदेय मिल रहा है? और पूरा राज्य में अगर हम पता करें या पूरा भारत देश में, तो चैनीपोरी में कम से कम 15,000 है, दिल्ली में 15,000 है, बिहार में 3,000 है, मतलब पंजाब में 5,000 है। हर जगह से हर अपडेट में अलग अलग तनख्वाह दिया जाते हैं, मगर पूरा अगर भारत देश में देखा जाए तो वह हमारे छत्तीसगढ़ में ही 2,000 हवा मानदेय, एकदम कम मानदेय हवा, सबसे कम यहाँ पे। हाँ, सबसे कम मानदेय यहाँ है। अगर आप मन हाँ घर में झाड़ू पोछा भी लगाए बर बलाहू, आप मन के घर में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं मंत्रालय में, या बड़े बड़े हमारे मंत्री मन बैठे हैं, ओकर घर में अगर झाड़ू पोछा भी लगाए जात होई तो बिल्कुल सर मोला लगते 3 से 4,000 जरूर देवत होई, 5,000 उकर तनख्वाह होई। मैं माना था 4,000 तो बिल्कुल देवत होई। और हमन पूरा महीना इतना बच्चा, आप मन ला दिखाना चाहूँ कि कितना हमन खाना बनाथन, कितना बड़े बड़े गंजी में खाना बनाथन, बड़े बड़े टप में खाना बनाथन, ऐसे ला झेलथन जैसे शादी में खाना बनते ना, वैसे ही हमन बनाथन। एक रसोईया कम से कम 10 किलो खाना बनाथन, 10 किलो के सब्जी है, पापड़ है, अचार है ना, मिन्नू के हिसाब से जैसे खीर बनाना पड़ते, पूड़ी बनाना पड़ते, ये सारी चीजें हमन ला देना पड़ते। और उतना में काम करे के बाद हमार मन के अगर एक दिन के देखबो तो 60 रुपया रोजी हवा। और वही अगर हम दूसरा जगह काम करे ला जाबो, कहीं NGO में जाबो, कहीं शादी में जाबो, कहीं मरनी होते वहां भी जाबो, तो हमार मन के 300 रुपया पड़ी वहाँ। मगर हमारे आश्वासन दिया गया था कि कुछ बढ़ा दिया जाएगा, कितना बढ़ाने? अभी तक से तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हमारे रसोईया दीदी मन ला। अच्छा दीदी, आपका क्या नाम है? आप तो ये जो तमाम लोग हैं ये रसोईया हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि शासन ने ज़रूर 2 महीने और 4 महीने के कुछ लोगों के जो मानदेय है उसे जारी कर दिया है, लेकिन जितना मानदेय दिया जाता है
वो उनके लिए नाकाफ़ी है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और एक दिन में कोई भी अगर मज़दूर है 300 से लेके 500 रुपए तक कमाता है, लेकिन इन लोगों को 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और महीने में महज 2000 रुपये मानदेय के तौर पर दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों का पेट तो ये लोग भर रहे हैं, लेकिन ये अपने परिवार के भरण पोषण करने में इनको बेहद मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि 2000 रुपये में घर चलाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर दर पर इनको राशि दी जाए। मतलब कि साफ है कि 300 रुपये से ज़्यादा जो कलेक्टर दर है वो इन सभी को लोगों को दी जाए और महीने में 9000 के आसपास जो राशि बनती है वो इनको दी जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।